चलो ठीक है। हमारा राय रमनन संवाद। हम गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म, राधा कृष्ण प्रेम केली जय गीतिर्मरम। हम इसको सुन रहे थे कि महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे बड़ा गान कौन सा है जीवों के लिए, तो वो बोलते हैं कि राधा कृष्ण की जो प्रेम केली है वही जीव के लिए सबसे बड़ा गान है। आगे बढ़ते हैं। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार, कृष्ण भक्त संग बन श्रेय नहीं आर। हाँ, ये भी हमने कर लिया था कि महाप्रभु पूछ रहे हैं इस जगत में जितने भी श्रेय है, जितना भी कल्याण है या मंगल है, सबसे बड़ा मंगल क्या है जीवों के लिए। तो बोलते हैं कि कृष्ण भक्त के संग बिना श्रेय नहीं आर। इस जगत का जो सबसे बड़ा मंगल है वो ये है कि कृष्ण भक्त का संग प्राप्त हो रहा। और ब्रह्म, इसको मैंने फिर आपको बताया था कि ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिसमें ने बताया है कि अगर भगवान किसी भी कृपा करते हैं तो उसकी कृपा क्या है कि भगवान आपको एक शुद्ध साधु का संग दे देंगे। उससे बड़ी भगवान की और कोई भी कृपा नहीं हो सकती। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है ये है कि वो आपको क्या करेंगे, अपने एक शुद्ध साधु का संग दे देंगे। ये भगवान की सबसे ऊंची कृपा है, सबसे ऊंची कृपा। तो उसके बाद इस पे भी हमने पिछले उसमें आलोचना करी थी। अब आगे है, कहार स्मरण जीव करीबे अनुसरण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। अब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि जीव को किसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जीव कभी भी बिना स्मरण के नहीं रह सकता। हमारा जो मन है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। मन हमेशा कुछ ना कुछ स्मरण करेगा ही करेगा। तो किसका स्मरण करना चाहिए जीव को, तो वो कहते हैं कि कृष्ण के नाम गुण और लीला का ही प्रधान स्मरण है। भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, इससे बढ़कर और कोई जीव के लिए स्मरण नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे पुराण तो ये तक कहते हैं कि इस जगत में जो सबसे बड़ी हानि है क्या है, इस जगत में कहते हैं सबसे बड़ी हानि क्या है, वासुदेवम स मोह स विभ्रम स च हानि यन मूर्तम शरणम अपि वासुदेवम ना चिंतयेत। कि इस जगत का सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ी हानि और सबसे बड़ा नुकसान ये है, यन मुहूर्तम अपि, अगर आप एक मुहूर्त के लिए भी कृष्ण को भूल जाते हो, एक मुहूर्त के लिए भी, कहते हैं वासुदेवम ना चिंतित, अगर आप एक क्षण के लिए भी कृष्ण की चिंता नहीं कर रहे, एक क्षण सोचो, अगर आप 24 घंटे में से अगर आपने एक क्षण आपका ऐसा व्यतीत हुआ जिसमें आपने भगवान का स्मरण नहीं करा, शास्त्र कहते हैं उससे बड़ी हानि कोई नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हाँ मेरे 10 रुपए खो गए, अरे बड़ा नुकसान हो गया, या मेरे 100 रुपए खो गए, बड़ा नुकसान हो गया, है ना। अगर हमारा कुछ भी थोड़ा सा भी खो जाता है तो हम सोचते हैं हमारा नुकसान हो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, अगर आपने एक क्षण भी बिना कृष्ण को व्यतीत करे काट दिया, उससे बड़ी जगत में हानि कोई नहीं है। देखो मेरे पास एक बड़ा अच्छा मैसेज आया था कल कि एक व्यक्ति था, उसके पास, उसने पूरा जीवन बहुत मेहनत करी और उसने पूरा जीवन बहुत मेहनत करके 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे। अब उसने जब 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे तो उसका रिटायरमेंट का समय आ गया। नौकरी पर पूरी नौकरी करता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा। अब जैसे उसके जिस दिन उसको रिटायरमेंट हुई तो उसने कहा अरे वाह, आज तो मेरी रिटायरमेंट हो गई, पूरे जीवन 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, अब जो मेरे जीवन के आखिरी जो कुछ क्षण बचे हैं उसको मैं बड़े आराम से काटूंगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट करके अपने घर पे आया, जैसे आज मान लो रिटायरमेंट हुई, शाम को घर पहुंचा, तो जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसके दरवाजे पे नॉक नॉक करा किसी ने, और उसने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर यमदूत खड़े थे। बोले चलो भैया तुम्हारा समय हो चुका है जाने का। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा जीवन मैंने काम करा, 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, अब तो मैं फ्री हुआ हूँ जाके, और अब तो मैं 5 करोड़ रुपए को खर्च करूंगा, और तुम कह रहे हो चलो, तो अब तुम 6 महीने बाद आना। तो हिमदूत ने कहा पागल है कि 6 महीने बाद आना, ये क्या बात होती है, चलो फटाफट 6 महीने बाद आना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं जाना चाहता। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, मैं 5 करोड़ रुपए में से तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए देता हूँ, आधे पैसे मेरे से ले लो, और 6 महीने की जगह मुझे 3 महीने दे दो, मतलब 3 महीने बाद तुम आ जाना, 3 महीने बाद मुझे ले जाना। उन्होंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये क्या बात होती है कि 2.5 करोड़ दे दो 3 महीने बाद आना, तुम्हें अभी ही चलना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा एक काम करो, तुम मुझे एक दिन तो दे दो कम से कम, मैं आज रिटायरमेंट होके आया हूँ, कम से कम एक दिन तो मुझे दो, मैं कुछ तो अपना जीवन जी सकूं। तुम एक काम करो, 5 करोड़ में से तुम 4 करोड़ रख लो, केवल 1 करोड़ मैं रख लेता हूँ, और मुझे एक दिन दे दो, एक दिन और 1 करोड़। पागल है क्या, कैसी बातें करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें अभी ही चलना पड़ेगा। उसने कहा कि अभी चलना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा एक काम करो, पूरे के पूरे 5 करोड़ ले लो, पूरे 5 करोड़ ले लो, लेकिन कम से कम एक रात तो रुक जाओ, सुबह सुबह ले जाना, एक रात तो मुझे जीने दो। उन्होंने कहा देखो एक रात के हम एक क्षण भी जीने नहीं देंगे। तो उसने कहा कि तू पूरे 5 करोड़ दे, मैं पूरे 5 करोड़ देता हूँ, तो मुझे एक क्षण भी नहीं दोगे। तो उसने कहा नहीं, तुम एक क्षण भी नहीं मिलेगा, और ले गए। तो देखो ये जीवन का सच है कि हम तुम 5 करोड़ भी दे दो या 50 करोड़ भी दे दो पूरे जीवन का कमाई, तो तुम्हें एक क्षण भी मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो सबसे अनमोल क्या है, धन अनमोल है या समय अनमोल है, समय अनमोल है। धन तो चलो फिर भी खोया हुआ वापस आ सकता है, लेकिन गेलो ये दिवस ना असी बेआर एबे कृष्ण की उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं
कि ये जो हमारा गेलो ये दिवस ना असी बे आज, ये जो हमारा समय चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। एबे की उपाय, अब क्या कोई उपाय है इसका? कोई भी इसका उपाय नहीं है। उदित तपन हईले अस्त दिन गेलो बोली हईबे व्यस्त, कि हम जो सुबह सूर्योदय हुआ था अब क्या हो गया? उदित तपन हईले अस्त, अब वो अस्त हो चुका है और अब वो दोबारा वापस नहीं आने वाला। अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। आज का दिन हमारा माइनस हो गया। आज का जो हमारा दिन चला गया जीवन से, ये दोबारा कोई भी वापस नहीं लेके आ सकता, ये चला गया। तो यानी कि इस जगत में जो सबसे अनमोल वस्तु है वो हमारा समय है, और जो सबसे निकृष्ट वस्तु है वो है धन। धन खोया वो वापस आ जाता है, और अगर नहीं भी आता तो अगर है भी तो वो भी आपके हाथ से चली जाएगा, वो तो आपकी वस्तु है ही नहीं। तो जो सबसे कीमती समय है वो है हमारा समय। और शास्त्र बोलते हैं कि जो तुम्हारा समय है उसमें अगर तुमने एक क्षण भी कृष्ण को स्मरण नहीं करा, तो यानी कि उस समय तुमने किसका स्मरण किया? माया का, संसार का किया। तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान हो गया। वो तुम्हारा समय चला गया ना, और वापस करोड़ों रुपए देके भी नहीं आएगा, जितने मर्जी दे दो नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अब देखो हम 64 राउंड क्यों करते हैं? अगर आप 64 माला करोगे उसमें कम से कम आपको 8 घंटे चाहिए, और 64 माला भी जो है वो वैसे मिनिमम है, मतलब वो भी मैक्सिमम नहीं है। 64 माला इज मिनिमम। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे जो 64 माला करेगा, जो लखपति है उसी के दिया हुआ अनाज मैं ग्रहण करूंगा। तो 64 माला तो बिल्कुल मिनिमम है कि उतनी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति जैसे 8 घंटे माला करेगा तो क्या होगा, उसके प्रभाव से, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप बहुत तेज से पैडल मार मार के साइकिल चला रहे हो। अब आपने बहुत पैडलिंग मार के साइकिल चला ली, साइकिल आपकी वो स्पीड में आ चुकी है। अब आप 1 मिनट तक पैडल नहीं भी मारते तो क्या साइकिल अपने आप चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी? चलती रहेगी। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब सुबह उठता है, सुबह से लेकर रात तक अगर वो भगवान का नाम लेता रहे लेता रहे लेता रहे, अब जब वो रात को सोएगा तो रात को उसके मन में अपने आप क्या चलेगा? भगवान का नाम चलेगा, है ना? क्योंकि जो आप सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन करोगे, हरि कथा करा, वैष्णव की सेवा करी, कीर्तन सुना, भगवान का नाम किया, तो रात को भी आपके उसमें क्या चलेगा? वही चलेगा। इसलिए एक व्यक्ति को ऐसा वो करना चाहिए कि दिन रात उसको हमेशा भगवान के नाम में डूबे रहना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि अरे हम तो काम कर रहे हैं तो हम भगवान का नाम कैसे करें? तो इसमें चैतन्य चरितामृत ने बड़ा सुंदर बताया है। कहते हैं कि परा व्यसनी नारी व्यग्र अपि गृह करमशु, बताया कि परा व्यसनी नारी व्यग्र अपि गृह करमशु। परा व्यसनी नारी यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसकी शादी तो हो चुकी है लेकिन उसका मन अपने पति के पास नहीं है, उसका मन किसी और परा व्यसनी नारी यानी कि किसी और पर पुरुष के पास है। व्यग्र अपि गृह करमशु, अब जो वो घर के कार्य करती है, घर के कार्य में क्या कर रही है? वो अपने पति की सेवा कर रही है, अपने बच्चों की सेवा कर रही है, घर की सफाई कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ पे है? उसका मन तो पति में भी नहीं है, बच्चे में भी नहीं है, और घर में भी नहीं है। उसका मन है जिसके साथ उसका प्रेम हो चुका है, उसका मन वहां पे है। उसी प्रकार से अगर हम इस संसार में, चलो मान लो अभी हम गृहस्थ में हैं, हम काम कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, काम कर रहे हैं तो, लेकिन काम यहाँ पे करो, लेकिन मन कहाँ पे दो? मन दे दो कृष्ण में। इसे बोलते हैं कि डिवोटीज इंटेलिजेंस। और इसको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक ये तो चैतन्य चरितम का उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। पराविस्तनी नारी व्यग्रपी गृह रमसु तदेव स्वादवती अंतर नव संग रसायमन, कि जब वो अपने पति की सेवा कर रही है, बच्चे की कर रही है, लेकिन उसको अंदर अंदर मन में नई नई उमंग आ रही है, नया नया उसको रस आ रहा है अपने पति, अपने उस पर पुरुष का स्मरण करते हुए। अब आप इसको सिंपल देखो कि मान लो, अपने आप को प्रैक्टिकली मान लो कि आप बहुत गरीब हो और आपका एक बेटा है या बेटी है। अब आपको उसको पालन पोषण करना चाहते हो, लेकिन आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है। तो आपने किसी सेठ के पास जाके बोला कि भैया मेरे को अपने यहाँ पे नौकरी पे रख ले, सेठ और सेठानी को। उसने कहा ठीक है भैया, हम तुझे नौकरी पे रख लेते हैं, हम दोनों तो वर्किंग है, हमारा भी बच्चा है, हम अपने बेटे का ध्यान नहीं कर पाते, तो तुम एक काम करो, तो तुम्हें आया की तरह हमारे बेटे की परवरिश करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आप क्या करते हो? आया का काम कर रहे हो या आप आया की काम कर रही हो, और आप रोज एक सेठ और सेठनी के बच्चे को क्या करते हो? सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा करते हो, उसको नहलाते भी हो, उसको पाउडर भी लगाते हो, उसकी तेल मालिश भी करते हो, उसको सुलाते भी हो, उसको लोरियां भी सुनाते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन आपका जो अपना बच्चा है वो कहाँ पे है? आपका अपना बच्चा घर पे है, लेकिन आप इसकी सेवा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। और अब आप इसकी सेवा कर रहे हो, क्या वो प्रीति से कर रहे हो आप, या धन धन के लिए कर रहे हो? फॉर्मेलिटी कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने बच्चे की पालन पोषण करना है, उसके लिए आपको धन चाहिए। तो आप अगर उस बच्चे की सेवा कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, अपने बच्चे की इतनी नहीं कर पा रहे जितनी आप क्या कर रहे हो, इस अमीर सेठ और सेठनी के बच्चे की कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? धन के लिए कर रहे हो ना, प्रीति तो है नहीं। प्रीति कहाँ पे है? अपने बच्चे पे। अब जब आप उस बच्चे को तेल लगा रहे हो, उस बच्चे को आप नहला रहे हो, उस बच्चे को खाना खिला रहे हो, उस बच्चे को सुला रहे हो, आपको मन में किसकी याद आएगी? अपने बच्चे की याद आएगी? नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि आपका मन कहाँ पे है? बच्चे पे है। तो शरीर का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व है मन का, कि हमारा मन कहाँ पे है।
उसी प्रकार से अगर आप इस संसार में भी हो, अगर मान लो इस संसार में हो, तो अपने आप को धीरे धीरे हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमारा मन कहाँ पे चले जाए, वैष्णवों के चरणों में चले जाए, कृष्ण के नाम में चले जाए। लेकिन है क्या कि अब उसका तो मन अपने बच्चे के पास इसलिए चला गया क्योंकि उसका अपना बच्चा है और वो इस चीज को जानती है। अब कृष्ण हमारे अपने हैं लेकिन अब इसमें प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए हमारा मन नहीं जाता। हमारा मन क्या है, हमारा उल्टा हो चुका है। हमारा उल्टा क्या हो चुका है, जैसे वो उस सेठ और सेठनी के बच्चे की सेवा कर रही है, लेकिन उसको पता है कि मेरे अपने नहीं है, मेरा अपना बच्चा घर पे है। लेकिन मान लो कि अगर वो अपने बच्चे को भूल ही जाए और उसी बच्चे से प्रेम करने लगे, उसी से प्रीति करने लगे और उसको अपना समझने लगे, तो क्या वो समझदारी है? वो समझदारी नहीं है। तो उसी प्रकार से वो मूर्खता है, हमारी भी मूर्खता हो चुकी है कि जिनको हम अपना बच्चा समझते हैं, जिनको हम अपना पति समझते हैं, या हम उनको अपने बांधव समझते हैं, हम उनको अपना वास्तविक समझ बैठे हैं, और जो हमारे वास्तविक हैं उनको हम भूल बैठे हैं। तो इसलिए अगर हम इस जगत में रह भी रहे हैं तो हमें जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह रहना है, जस्ट एज अ ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी है कि हाँ हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, तो ये हमारी ड्यूटी है उनके प्रति, है ना। लेकिन हमारी जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है, जो हमारा वास्तविक प्रीति है, वो हमारी किसके प्रति है? भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, भगवान का नाम गुण लीला यही वास्तविक प्रधान स्मरण है। इसमें एक और बड़ी सुंदर कथा आती है। एक ऋषि थे जिनका नाम था, जिनके सर से एक बाल गिरेगा तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या, हाँ रोमश ऋषि, रोमश ऋषि, उनको ये वरदान मिला था कि उनके शरीर से, सर से ब्रह्मा जी की एक दिन जब बीतेगा तो बाल गिरेगा ब्रह्मा जी के एक दिन में, और जब उनके सर से सारे बाल गिर जाएंगे तब जाके उनकी मृत्यु आएगी। अब एक दिन वो बैठ के भजन कर रहे थे, वहाँ गर्मी के समय था और धूप के नीचे, तो उनके शिष्य लोग आए, बोले अरे गुरुजी आप इतनी धूप में भजन कर रहे हो, हम आपके लिए भजन कुटी बना देते हैं। अब उनके शिष्य जैसे उनके लिए भजन कुटी बनाने लगे तो बोले अरे इतना अल्प समय का हमारा जीवन है, इतनी छोटी आयु है और तुम समय बर्बाद करो भजन कुटी बनाने में, चुपचाप बैठो भजन करो। अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इतनी लंबी उम्र है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो क्या कह रहा है कि आयु बड़ी कम है और क्या करो, भगवान का भजन करो। तो वास्तविक अगर देखा जाए तो आयु बड़ी कम है, आयु हमारी बहुत कम है, बहुत 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 कम है। आप खुद देखो ना अपने जीवन में, मेरी तो लगभग 30 साल की उम्र हो चुकी है ना। अगर कोई 40 है या कोई 50 है, जैसे प्रभु जी 40 के हैं लगभग, आप अपने जीवन पीछे मुड़ के देखो, या अगर आप 20 साल के भी हो मान लो, अब अपने जीवन पीछे मुड़ के देखो, आपके जीवन के 20, 30, 40 या 50 साल कहाँ चले गए पता चलता है क्या? अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है अरे अभी तो हम स्कूल के आगे ही थे, स्कूल हम, हमारे माता पिता हमें स्कूल लेके जा रहे थे, हम कह रहे थे नहीं नहीं हमें स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, है ना। और हम कहाँ बचपन में साइकिलें चलाया करते थे और कहाँ हम छुपन छुपाई खेला करते थे, अरे ये तो हमारा बचपना था। अब एकदम से कहाँ बचपना बीत गया पता ही नहीं चलता। पीछे मुड़ के देखो तो पता ही नहीं चलता कि लाइफ हिस्ट्री 30 साल की जो थे, ये तो ऐसे लगता है कि बस एक फास्ट, बहुत फास्ट रील चल रही है, बस 5-10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में खत्म हो गई, इतना। हाँ 20 साल 20 मिनट में निकल गए, है ना। आप देखो जो बूढ़े लोग हैं, चलो जो 60 साल के हैं, 70 साल के, उनसे जाके पूछो, मैंने कई बार उनसे पूछा, मैंने कहा आपका जीवन कहाँ चला गया आप बताइए। कहते हैं बेटे हमें भी नहीं समझ में आई कि हमारा जीवन कहाँ चला गया। पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अभी तो हमारा जन्म शुरू ही हुआ था, और अब देखते हैं तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, अंधकार आ चुका है, जीवन खत्म होने वाला है, पता ही नहीं चला कि जीवन कहाँ चला गया। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम सोचते नहीं नहीं तो बहुत बड़ा जीवन बाकी है, लेकिन नहीं, ये जीवन बहुत अल्प है। इसको कपिल महाराज जी, कपिल भगवान अपनी माता को बोलते हैं कि ये जो जीवन है ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर यानी कि एक क्षण के अंदर खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, उन्होंने उदाहरण दिया भागवतम में, बिजली कितने समय के लिए चमकती है? एक क्षण के लिए, है ना, बताया। उसी प्रकार से ये क्षण भंगुर जीवन है। फिर इसको हमारे गोविंद दास जी कीर्तन में लिखते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे, कि देखो जो जीवन है ये कैसा है, कमल के दल पे जितनी देर जल की बूंद रुकेगी, कमल के पत्ते पे अगर एक पानी की बूंद अगर आप छोड़ो कितनी देर रुकती है? एक क्षण भी रुकती नहीं, एकदम से गिर जाती है, वहां पे रखते ही पानी की बूंद एकदम स्लिप कर जाती है, गिर जाती है। बताया कमल दल जल जीवन टलमल, जिस प्रकार से कमल के पत्ते के ऊपर वो जो पानी की बूंद है वो टलमल करती है, हमारा जीवन भी कैसा है, टलमल टलमल। भजऊ हरिपद नीति रे, इसलिए मेरे प्यारे मन तू क्या कर, आज से ही भगवान की भजन में लग जाओ, आज से ही भगवान के भजन में लग जाओ। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का गुण लीला गाना ही प्रधान स्मरण है, और अगर हम उसको भूल जाते हैं तो उससे बड़ी हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे ध्येय मध्य जीवन कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। और वही स्मरण की बात आगे बता रहे हैं, ध्यान कि जीव का सबसे बड़ा प्रधान कर्तव्य क्या है कि वो किसका ध्यान करे। बताया राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान, भगवान राधा कृष्ण के जो चरणों का ध्यान करते हैं वही वास्तविक में परम ध्यान है। हमारे एक राजा थे, श्रीला स्वामी रूपा जी श्लोक को बार बार क्योट करते हैं, उनकी कई जगहों पे बुक्स में है, कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंजनंतम अदीय में विस्तु मानसा राज हंसा
प्राण प्रयाण समय काफ वत पित्त कंठ अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। ये श्रील स्वामी प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में भी है और उनके उसमें भी मिलेगा। बड़ा बड़ा अच्छा श्लोक है ये। जब मैं स्टार्टिंग भक्ति में आया था मेरे को बहुत मोटिवेशनल श्लोक लगता था ये। कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजर अंतम, जिसमें देखो ये राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, राजा कुलुक्षेत्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजर अंतम। हे कृष्ण देख, अभी तो जो मेरा मन है, मेरा मन हंस के समान है, और तेरे चरण किसके समान है? कमल के समान है। और हंस क्या करता है? कमल में हंस जो होता है ना, वो हंस की जो वो होती है बीक होती है, उसको कमल की नाल में डाल के ना उसमें से रस पान करता है, रस रस कमल का रस निकालता है। तो देख भगवान कृष्ण अभी क्या है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज, जो तेरे पंकज यानी कि जो तेरे चरण है पंकज के समान, और मेरा मन जो हंस के समान है, अभी वो तेरे चरणों में डूब चुका है, और तेरे चरणों में से वो क्या कर रहा है? उस रस का, उस मकरंद का पान कर रहा है मेरा मन, है ना। लेकिन प्राण प्रयाण समय, जब मेरे प्राणों के निकलने का समय आएगा, जब मेरी आत्मा शरीर से निकलेगी, तब क्या होगा? प्राण प्रयाण समय कफ वित्त, उस समय हमारा जो शरीर है, कफ वात और पित्त, ये तीन हमारे शरीर में आयुर्वेद बोलता है, जिससे हमारा पूरा शरीर मेंटेन होता है, कफ वात और पित्त। उस समय क्या होगा? ये मेरे कफ वात और पित्त कंठ अवरोध, ये मेरे कंठ को अवरोध कर देंगे, मेरे कंठ को रोक देंगे, यानी कि मेरी सांस रुक जाएगी। उस समय जब मेरी सांस रुक जाएगी, मेरे हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु चलती है, जिसमें से जो प्राण वायु है, जो हम सांस लेते हैं, वो सबसे मुख्य वायु है। बाकी 10 वायु है। जैसे हमारे पेट में एक वायु है जो खाने को पचाती है, हमारे पेट में एक ऐसी वायु है जो हमारी आंख को खोलती है और बंद करती है, जो हमारी उबासी आती है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। लेकिन उस समय क्या होगा? ये कफ वात और पित्त क्या करेंगे? मेरी प्राण वायु को रोक देंगे, मेरा कंठ रुक जाएगा, मेरी सारी इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? छटपटाने लगेगी, मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। कंठ अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। लेकिन उस समय कृष्ण मैं तेरा स्मरण कैसे करूंगा? उस समय क्या मैं तेरा स्मरण कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय पूरा शरीर कष्ट में हो रहा होगा। तो उस समय मेरा मन क्या होगा? हो सकता है मेरा हंस रूपी मन तेरे उस समय कमल पद को छोड़ के इस शरीर के दुख में वापस आ जाए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? मैं तो कुछ सांस भी नहीं ले पा रहा, है ना। मेरे सारा शरीर पूरा बंद हो चुका है, एक एक मेरी जो इंद्रियां है वो काम करना बंद कर चुकी है। जब ऐसी मृत्यु का समय आएगा, हे कृष्ण मैं तेरा स्मरण कैसे करूंगा? लेकिन अभी तो मैं तेरे चरणों का स्मरण कर रहा हूँ ना। तो इसमें वो भगवान को कहते हैं, भगवान इसलिए तू मेरे प्राण अभी ही निकाल दे, क्योंकि मेरा भी मन तेरे चरणों कमल में लगा हुआ है। क्योंकि उस समय हो सकता है मैं तेरा स्मरण ना कर पाऊं, तो जब तक मेरा मन तेरे चरणों कमल में लगा हुआ है, उसी समय तू मेरे प्राण निकाल दे। वही प्रार्थना करते हैं। हाँ, हरि बोल। तो ये देखो, ये भक्तों की प्रार्थना है कि हाँ भैया, जब तक मेरा मन लगा है तो उसी समय निकाल दियो, क्योंकि अगर वहां से उस समय अगर मैं तेरा स्मरण करना बड़ा कठिन है। इसको कहते हैं तुलसीदास जी, लाख लाख जन्म मुनि यतन कराई, अंत अंते राम, हाँ अंत काले राम स्मरण आवत नाई। कि देखो जो मुनि लोग हैं वो लाखों जन्म लगे रहते हैं, लाखों जन्म, सुबह से लेकर रात तक माला करते रहेंगे, लाखों जन्म लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, कि भैया अंत में भगवान का नाम निकल आए। लेकिन अंत में भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं, भैया नहीं निकलता, बड़ा कठिन है। लाख लाख जन्म, लाखों जन्म लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं कि शायद इस जन्म में तो भगवान का नाम निकला है, इस जन्म में तो निकला है, लेकिन आखिरी में नहीं निकलता, नहीं निकल पाता। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी, अपनी एक श्लोक है उसमें वो अपनी जीभ से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, वो अपनी जीभ को प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरी प्यारी जीभ देख, तूने जो जो बोला मैंने तेरे को सब कुछ खिलाया। तूने बोला लड्डू खिला, मैंने तेरे को लड्डू खिलाए। तूने बोला कचौड़ी खिला, तेरे को कचौड़ी खिलाई। तूने मुझे बोला गोलगप्पे खिला, तो मैंने तेरे को गोलगप्पे खिलाए। जो जो तूने जीवन भर में से ख्वाहिशें मांगी, मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मैंने तेरी किसी ख्वाहिश को खाली नहीं छोड़ा। दिन रात में तेरी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा, है ना। सुबह उठ के तूने बोला चाय पिला, तो मैंने तेरे को चाय पिलाई। रात को बोला गर्म दूध पिला, तो गर्म दूध पिलाया। तेरी सारी ख्वाहिशों को मैंने पूरा जीवन पूरा किया। लेकिन आज मैं जीव तेरे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि मैंने तो तेरी सारी ख्वाहिश रख ली, अब तू भी मेरी एक ख्वाहिश रख ले, है ना। मैंने तेरे सारे वादे पूरे करे जो जो तूने मांगा। अब मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ जीव की, तू भी मेरा एक वादा रख ले। क्या? कि अंत समय में तू भगवान का नाम ले लियो, मुझे धोखा मत दियो, है ना। अंत समय में तू भगवान का नाम ले लियो, मुझे धोखा मत दियो। वो अपने जीव को बोल रहे हैं कि भैया मुझे अंत में तू धोखा मत देना, है ना। कह रहे हैं कि अंत में तू भगवान का नाम दे दियो। लेकिन जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लिया जीव से, वो अंत में नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम पूरा जीवन लेते रहें, और कहीं अंत में जीव हमें धोखा ना दे जाए, है ना। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जीव आदव, कि जीव से शुरुआत करो, जीव से शुरुआत करो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, है ना। तो ये अंत में भगवान का नाम स्मरण करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े चतुर होते हैं। भक्त लोग भगवान से पता है क्या प्रार्थना करते हैं?
ये किनकी प्रार्थना है? एक ब्रज के बड़े रसिक भक्त थे, उनका नाम था शायद, ये हरिदास जी की प्रार्थना है, स्वामी हरिदास जी की शायद, जिसमें वो कह रहे हैं कि देख भगवान, हमारी और तुम्हारी तो होड़ लगी है, हमारी भी लड़ाई है, तुम्हारी भी लड़ाई है। हमारी लड़ाई माया से है, हम माया से लड़ रहे हैं, और तुम्हारी लड़ाई किससे है? भगवान आते हैं, असुरों से लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं। तो बोले कि भगवान देखो, तुम भी युद्ध में हो और हम भी युद्ध में हैं, तुम भी लड़ते हो हम भी लड़ते हैं, फर्क कितना है, तुम युद्ध में जीत जाते हो, हम युद्ध में हार जाते हैं। अब हमारी एक होड़, अब हमने लड़ाई कर ली है तुम्हारे साथ। क्या हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ है? हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ ये है कि तुम चाहते हो कि, भगवान चाहते हैं ना कि जीव भजन करे मेरे पास आ जाए, ये तो भगवान चाहते हैं कि जीव मेरा भजन करे और मुझे प्राप्त कर ले। और जीव क्या चाहता है कि नहीं, मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा, मैं भोग करूंगा, ये तो चाहता है। तो वो भक्त बोलते हैं कि देखो भगवान, अब आपकी और मेरी लड़ाई हो रही है, आप तो हमेशा जीतते ही हो, है ना, और मैं हमेशा माया से आज तक जीवन में हारा ही हूं, मैं तो कभी, मैंने जीत का मुख ही नहीं देखा, और आपने कभी हार का मुख नहीं देखा। अब होड़ लग चुकी है आपकी और हमारी। आपकी होड़ क्या है? आपकी होड़ है कि आप जीवों को उद्धार करोगे, है ना, जीव कारण आसिया प्रपंचे दिला के लिए सुख विस्तार, आप इस जगत में आते हो जीवों को उद्धार करने के लिए। और हमारी होड़ क्या है कि हमारा उद्धार हम होने नहीं देंगे, है ना, हम माया से हमेशा हारते गए, इस बारी भी हारेंगे। लेकिन चलो कुछ नहीं होता, इस बारी हम जीतने का प्रयास करते हैं, इस बारी हम जीतने का प्रयास करते हैं, मैं तेरा भजन करूंगा। भक्त बोलता है मैं तेरा भजन करूंगा, मैं इस बारी जीतने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी जीत का मुख आज तक देखा नहीं, तेरी माया से मैं हमेशा हारा हूँ, हमेशा हारा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, मैं प्रयास करके देखता हूँ इस बारी, है ना। तो भक्त बोलते हैं मैं प्रयास करूंगा, आज तेरी और मेरी लड़ाई है। अब वो व्यक्ति भजन करता है, पूरा जीवन भजन करता है, भजन करता है, भजन करता है, और आखिरी में देखता है कि भैया भजन करने के बाद भी मैं तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर वो कृष्ण को बोलता है कि भैया तू इस बारी फिर जीत गया और मैं फिर से हार गया, ये जीवन ही मेरा चला गया, माया ले गई, मैं तेरे से नहीं जीत पाया। तो भक्त जो है ना, भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान के प्रति जब वो शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान की जब ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनकी दीन वचन सुनते हैं, तो भगवान उसको फिर क्या करते हैं? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना क्या, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतिया माँ में ये प्रपदंते माया में तम तरंती थे, कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको माया से पार कर देता हूँ। तो जो भक्त हैं, अगर वो भगवान की निष्कपट रूप से पूर्ण शरण ले लें, तो भगवान उनको पार लगा देते हैं, है ना। तो आगे फिर इसमें महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, सर्व त्यजी जीवर कर्तव्य कहाँ वास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। अरे वाह। तो महाप्रभु पूछते हैं, सर्व त्यजी, एक व्यक्ति सबको छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के, जीवर कर्तव्य कहाँ वास, जीव को सब कुछ छोड़ के कहाँ पे जाके वास करना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं, सॉरी रायर मनन जी कहते हैं, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, कि एक व्यक्ति को सब कुछ छोड़ के क्या करना चाहिए? वृंदावन भूमि में चले जाना चाहिए, वृंदावन धाम में। क्यों? वृंदावन धाम क्या है? जहाँ नित्य लीला रास, वहां पे भगवान का जो लीला रास है वो कैसा है? नित्य है, यानी कि पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी होता रहेगा। अब इस चीज को देखो, इसमें बड़ी एक अच्छी बात है। तो भगवान का तो लीला रास क्या है? नित्य है। तो वृंदावन के अंदर भगवान का लीला रास नित्य ही होता है। लेकिन जिस समय भगवान उसको सबके लिए प्रकट कर देते हैं, इस जगत में सबके लिए प्रकट कर देते हैं, उसको बोलते हैं भगवान की प्रकट लीला। उस समय हर कोई उसको देख सकता है। मतलब उस समय जब भगवान कृष्ण इस धरती पे अपने आप को प्रकट किया तो कंस ने भी उसको देखा, है ना। लेकिन जब भगवान उस लीला को अप्रकट कर देते हैं, तब उसको कोई देख सकता है क्या? तब उसको कोई नहीं देख सकता। हाँ, एक व्यक्ति तब भी देख सकता है। कौन देख सकता है? एक व्यक्ति तब भी देख सकता है जो कि उत्तम श्रेणी का भक्त है, जो कि भाव की स्टेज को प्राप्त कर चुका है। भक्ति के अंदर स्टेजेस होती हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। सबसे पहले होता है श्रद्धा, ये बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर हम टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो भावमय भक्त हैं वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उस समय भी भगवान को दर्शन देते हैं। जैसे शीला भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए मायापुर में, और तभी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस मायापुर को प्रतिष्ठित किया कि हाँ, यही महाप्रभु की जन्मभूमि है। तो जो भगवान तो नित्य है, लेकिन भगवान को देख कौन सकता है? जो कि भाव भक्त हैं वो ही उनको देख सकते हैं। लेकिन जब भगवान अपने आप को अप्रकट कर देते हैं, तब हम भगवान को नहीं देख सकते। और यही चीज गुरु के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के ही तो निज जन है। जैसे भगवान के जितने परिकर हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा जी, ये सब भी तो कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने अपने आप को प्रकट करा तो सबने देखा, और भगवान ने उस लीला को प्रकट कर दिया तो अब हम उसको नहीं देख सकते। उसी प्रकार से गुरुजन भी, जब गुरु इस जगत में अपनी लीला को प्रकट करते हैं, तब तो हम उनको देख सकते हैं, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। और जब वो अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तब हम उनको देख सकते हैं, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। हम उनसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं ले सकते, और हम उनको देख भी नहीं सकते। हम उनको देख भी नहीं सकते ना हम उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। तो उस समय क्या कर्तव्य है? एक ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो उस समय प्रकट है,
अब कई लोग इस चीज़ में बोलते हैं, वही अक्षय पात्र की बात आ रही है कि स्वामी प्रभुपाद जी तो नित्य हैं, वो तो है ही, लेकिन हम उन्हीं को गुरु मान लेते हैं, तो हमें एक प्रकट गुरु की आवश्यकता क्या है? लेकिन नहीं, प्रकट गुरु की आवश्यकता है। अब वेद व्यास जी जो है प्रकट है या नहीं है? हमारे जितने भी गुरुवर हैं सबके सब प्रकट हैं, वेद व्यास जी भी प्रकट हैं। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी हमारे जो संप्रदाय के वो है मध्वाचार्य। कई लोग इस ऋत्विक सिस्टम को बोलते हैं कि मध्वाचार्य ने तो गुरु के पास नहीं गए, वो तो सीधा वेद व्यास जी के पास गए और उनसे दीक्षा ले ली। तो मध्वाचार्य जी में शक्ति थी, समझो इस बात को। जैसे है ना, जो भावमय भक्त है वो भगवान की लीलाओं को भी देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो मध्वाचार्य जी में शक्ति थी। मध्वाचार्य जी वहां पे गए बद्रिक आश्रम में, वहां पे जाके वेदव्यास जी से मिले और वेदव्यास जी ने उनको दीक्षा मंत्र दिए और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। क्या अगर हम बद्रिक आश्रम में जाएंगे हमें वेदव्यास जी मिलेंगे? हमें नहीं मिलेंगे। क्या आज अगर हम खेतुरी गांव में जाएंगे तो हमें वहां नरोत्तम दास ठाकुर देखेंगे? हमें नहीं देखेंगे। क्या अगर आज हम नवदीप धाम में जाएं तो नवदीप धाम में जाने में हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी के दर्शन होंगे? हमें नहीं होंगे। लेकिन वो है प्रेजेंट है वो, क्योंकि वो हमेशा नित्य रहते हैं। लेकिन वो अपने आप को प्रकट किनके सामने करेंगे? सबके सामने प्रकट करेंगे नहीं। तो इसलिए प्रकट गुरु की आवश्यकता एक जीव को कंपलसरी है, बिना प्रकट गुरु के होगा नहीं। तो हम इसमें उसको उससे भी लिंक कर सकते हैं कि भगवान की अवस्था है नित्य लीला रास करते हैं, लेकिन उसको कौन देख सकता है? यद्यपि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारी पाए। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि यद्यपि सही लीला करे गौर राय, चैतन्य महाप्रभु आज भी नवदीप में उन्हीं लीलाओं को करते हैं। कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारी पाए, लेकिन कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति है जो उनको देख सकता है। जैसे हमारे संप्रदाय में एक उनका नाम था गोपाल गुरु जी के गुरु थे ध्यानचंद्र गोस्वामी। तो ध्यानचंद्र गोस्वामी जो थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अपने तिल्ला में चले गए। और उसके बाद जो पुरी में जो मठ है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रह के भजन करते थे, गंभीरा, अब बाद में सब लोग लड़ने लगे कि भैया ये स्थान तो हमारा है, ये स्थान तो हमारा है। तो गोपाल गुरु सोच रहे हैं कि भैया ये स्थान किसका है? तो मेरे गुरु जी किसी के नाम पे करके नहीं गए। अब राजा भी कह रहे, सब लोग लड़ रहे हैं हमारा स्थान है, हमारा स्थान है। तो किसी को गोपाल गुरु जी ने बताया, अरे तुम्हारे गुरु जी को तो हमने परिक्रमा करते हुए देखा। कहाँ पे? गोवर्धन पे। कह रहे अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे गुरु जी तो इस जगत में है ही नहीं, वो तो चले गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने, तुम जाके वृंदावन में देखो, तुम्हारे गुरु जी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो फिर वो गोवर्धन में आए और गोवर्धन में वहाँ पे आए तो फिर वहाँ पे एक जगह है वृंदावन में धीर समीर, वहाँ पे अपने गुरु जी से मिले। तो उन्होंने बोला गुरु जी कि आप तो इस जगह से चले गए थे। बोले कि गुरु तो नित्य होता है, तब मैं प्रकट लीला कर रहा था और मैं प्रकट लीला कर रहा हूँ, मैं सबको दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन उनको दिए, सिर्फ उन्हीं को दिए और किसी को दिए नहीं। बोले कि अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे तो सब लोग लड़ रहे हैं कि ये आश्रम हमारा है, ये आश्रम हमारा है, आपने किसी के नाम पे किया नहीं। कह रहे हैं मेरी विग्रह बनाओ, मेरे विग्रह वहाँ पे स्थापित करो और मैं अपने विग्रह के माध्यम से राजा के आगे इस बात को बोल दूंगा कि ये स्थान मेरा है और आगे मैं इस संप्रदाय के लिए ये मेरे शिष्य हैं और उनको देता हूँ। तो उनके वहाँ पे विग्रह बनाया गया और उनके विग्रह ने बोला और सब लोगों ने सुना। तो ये चीज सबके लिए नहीं हो सकती ना। अगर हम मानते हैं कि हमारे गुरुवर प्रकट हैं, चलो मान लो, अब मैं जैसे कल बात कर रहा था कि स्वामी प्रभुपाद जी प्रकट हैं, तो हम, वो तो नित्य हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनसे मंत्र सुन सकें। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप उनसे मंत्र सुन सकते हो, तो फिर टेप रिकॉर्डर की सुन रहे हो? उनसे डायरेक्ट सुन लो, है ना। अब आपको उनसे मंत्र सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता है, लेकिन आप कहते हो नहीं उसका अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। तो वो अर्थ क्या? अभी तो जो शब्द है हमारे, जो हम मंत्रों के शब्द हैं, जब वही हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहे, उसके लिए हमें टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसका जो अर्थ है वो कैसे प्रकाशित हो जाएगा? तो इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि प्रकट और अप्रकट दो अवस्था होती है, और प्रकट गुरु की आवश्यकता हमें है, वो हमें आगे भजन में बढ़ाते हैं, वो हमें आगे तरफ लेके जाते हैं। तो भगवान की जो नित्य लीला रास है वो हमेशा वृंदावन भूमि में होता रहता है। और आज भी कई लोग हैं जो उस वृंदावन भूमि में जाते हैं, भगवान की उन लीलाओं को देखते हैं। जैसे हमारे जीव गोस्वामी थे, उनके शिष्य थे ना श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु को वहाँ पे वृंदावन में क्या मिला? निधुवन में, जब वो सेवा कुंज में जब वो झाड़ू मार रहे थे, तो झाड़ू मारते मारते उनको एक नुपुर मिला। तो जीव गोस्वामी को उन्होंने जाके नुपुर दिखाया। जीव गोस्वामी जी देख के समझ गए कि नुपुर तो राधा जी का है। बोले श्यामानंद, उनका नाम था दुखी कृष्णदास को बोले अपने शिष्य को कि इस नुपुर को अपने पास ही रखो और ये उसी को देना जिसका ये नुपुर है, और किसी को देना मत। उन्होंने कहा ठीक है। अब राधा जी ढूंढ रही है कि मेरा नुपुर कहाँ गया, ललिता विशाखा ढूंढ रही है कि राधा जी का नुपुर कहाँ गया। फिर बोला कि अरे यहाँ पे तो एक रोज बाबा झाड़ू मारते हैं, चलो उससे जाके पूछती हैं। ललिता विशाखा आई और पूछा, अरे बाबा तुम रोज झाड़ू मारते हो, कोई नुपुर मिला? बोले हाँ मिला। कह रहे दो, हमें दे दो, वो हमारी स्वामिनी का है, राधा जी का है। कह रहे नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जिसका है मैं उसी को दूंगा, मेरे गुरु जी ने बोला है जिसकी वस्तु है उसी को दो, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? कह रहे अरे तुम कैसे बाबा हो, वृद्ध अवस्था हो चुकी है, घर बार छोड़ चुके हो, तब भी स्त्री दर्शन करना चाहते हो क्या? कैसे बाबा होने का? भैया तुम जो मर्जी बोलो, हम तो तुम्हें नहीं देंगे, हम तो जिसका है उसी को देंगे। तो उन्होंने बोला अरे तो बड़ा ढीठ है, मानता ही नहीं है।
उसके बाद आके राधा जी को बताया कि नहीं, वो तो कह रहा है जिसका है उसी को दूंगा। तो ललिता विशाखा बोली चलो ठीक है, तुम उनको दे देना, लेकिन हम तुम्हारी आंख में पट्टी बांध देंगे, तुम उनको देख नहीं सकते राधा जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आंख में पट्टी बांध दो, लेकिन हम तो उन्हीं को देंगे, है ना। हाँ, उनकी आंख में पट्टी बांध दी और उसके बाद राधा जी के पास ले गए। और ललिता विशाखा जी बोली कि ये लो भैया दे दो। कह रहे नहीं भैया, जहाँ से गिरे वहीं वहीं पे दूंगा, उनके चरणों से गिरे चरणों पे लगाऊंगा। तो भक्त तो बड़े वो होते हैं, चतुर होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, राधा जी के चरणों को स्पर्श किया और उनके चरणों में क्या करे, नुपुर पहनाने लगे, लेकिन आंख में क्या है, पट्टी लगी हुई है। तो उस समय जब आंख में पट्टी लगी हुई है तो वो रो रहे हैं कि देखो मेरी स्वामी राधा जी सामने खड़ी है और मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता, कितना दुर्भागा हूँ, जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, सब कुछ करा, जिनका भजन कर रहा हूँ, आज वही सामने खड़ी है। तो फिर वहाँ पे राधा जी क्या करती हैं, राधा जी तो बड़ी कृपालु हैं, अपने हाथों से ही उनकी आंखों की पट्टी खोल देती है और उनको राधा जी के दर्शन हो जाते हैं। तो देखो कैसे, हरे कृष्णा, तो कैसे भगवान की जो लीला है वो भी हो रही है, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो वृंदावन भूमि में ही एक जीव को क्या करना चाहिए, कर्तव्य है वहां पे जाके वास करना चाहिए। और वहां पे फिर राधा जी ने उनका नाम बोला कि आज से तुम दुखी कृष्णदास नहीं, आज से तुम्हारा नाम हो गया श्यामानंद। और फिर राधा जी ने अपने हृदय से, ये पूरे पूरे विश्व में केवल एक ऐसे विग्रह हैं जो राधा जी ने अपने हृदय से निकाल के दिए उनको। बोले ये लो मेरे हृदय का धन, क्या ठाकुर जी निकाल के दिए, उनका नाम है राधा श्याम सुंदर, जो आज भी वृंदावन में सेवा होती है जिनकी। तो ये राधा जी ने अपने हृदय से निकाल के दिए राधा श्याम सुंदर जी जो विग्रह हैं। उसके बाद फिर आगे महाप्रभु पूछते हैं, श्रवण मध्य जीवर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम लीली कर्ण रसायन, कि जितने भी श्रवण है उसमें सबसे श्रेष्ठ श्रवण क्या है। तो रामानंद जी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेम लीला कर्ण रसायन, जो कर्णों के लिए जो रसायन है ना, जो रस है, वो तो केवल राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। जो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुनेगा तो उसके कर्ण में रसायन, यानी कि उसको रस मिलता रहेगा, मिलता रहेगा और मिलता रहेगा, फिर और वो कुछ नहीं सुन सकता, उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर आपको एक बहुत श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए तो फिर निम्न वस्तु को आप क्या करते हो, त्याग देते हो। तो जिस व्यक्ति को राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसायन मिल गया तो फिर उसके लिए जगत में बचा गया, उस फिर इस जगत की कोई भी वस्तु उसको आकृष्ट नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं वास्तविक वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है, वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब होता है विशेष रूपेण राग, यानी कि जब आपको विशेष रूप से राग हो जाए, किसमें, भगवान के चरणों में, इसको बोलते हैं हमारे संप्रदाय में वास्तविक वैराग्य। वैसे तो मायावादी लोग भी हैं, सब कुछ छोड़ दिया, बंदर भी वैरागी है ना, बंदर से बड़ा वैरागी कौन होगा। नहीं, वैराग्य का अर्थ है कि विशेष रूपेण राग, जब आपका विशेष रूप से भगवान के चरणों में राग लग जाए, भगवान की लीलाओं में राग लग जाए, भगवान की कथा में राग लग जाए, वही वैराग्य है। फिर उसको ये संसार क्या है, उसके लिए संसार तो बिल्कुल तिनके के समान है, उसको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि अब उसको इतना अच्छा रसायन मिल चुका है ना, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुन रहे हैं, तो उसके आगे और कुछ बचता ही क्या है। उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। और जितने भी उपास्य हैं उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ उपास्य है वो है युगल राधा कृष्ण की सेवा और उनका नाम। राधा कृष्ण की सेवा करना ही सबसे बड़ा उपास्य है। मुक्ति भुक्ति वांछे जेई, कहाँ दूर गति, स्थावरे देह देव दे जैसे अवस्थिति। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि जो मुक्ति और भुक्ति चाहते हैं, कई लोग होते हैं ना, हम चाहते हैं मुक्ति मिल जाए संसार से, कई लोग चाहते हैं कि हमें भुक्ति यानी कि भोग मिले, तो उन दोनों की गति क्या होती है। तो रामानंद जी कहते हैं, स्थावर दे देव दे जैसे अवस्थिति, उनमें से उनकी अपने अपने अधिकार के अनुसार और स्थिति के अनुसार जो भुक्ति और मुक्ति चाहते हैं, किसी को तो देव देह मिल जाता है, देवता लोग बन जाते हैं। भुक्ति चाहते हैं ना, भोग करना चाहते हैं, तो देवलोक में चले जाएंगे। और कई लोग जो मुक्ति चाहते हैं तो उनको स्थावर देह मिल जाता है, यानी कि स्थावर देह यानी कि वो क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, नहीं तो फिर वो पहाड़ बन जाते हैं। अब आपको कह रहे तो उनको मुक्ति नहीं मिलती क्या, तो नहीं, इसमें इसके बताया कि नहीं, मुक्ति मिलती नहीं। और अगर मान लो मुक्ति मिल भी गई, चलो मान लो अगर उनको सयुज्य मुक्ति मिल भी गई, तो वहां पे क्या है, उनको कोई शरीर तो मिला नहीं और उनकी आत्मा सुषुप्त अवस्था में सोई रहती है ना, तो वो भी क्या हो गया, स्थावर के समान ही तो है कि सर्व आप सोए पड़े हो। तो इसलिए उनको पेड़ की योनि या फिर उनको पहाड़ की योनि भी मिल जाती है, जो उस टाइप से वो होते हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है ना, ये भारत संस्कृति है ना, तो बोलते हैं स्वर्गीय हो गया। अब राम जाने स्वर्गीय हुए नरकी हुए तो पता नहीं क्या हुआ है ना, चाहे भोगी से भोगी व्यक्ति भी हो, चाहे जैसे सारे पाप करे हो, उसके नाम के आगे भी लोग क्या लगाते हैं जब उसको चौथा करते हैं, स्वर्गीय, है ना। मेरे को याद है, हम एक किसी के यहाँ पे गए थे, नाम तो नहीं ले सकता कॉन्फ्रेंस में, तो जब वो चले गए उनकी 80 साल की उम्र थी, और जितने भी भोगी लोग थे ना वो बहुत भोगी थे, तो जितने भी भोगी लोग थे जिन्होंने उनको अंतिम संस्कार किया, कहते अरे वाह क्या जीवन जिया इन्होंने, देखो कल रात को प्राण निकलने से पहले भी दारू पी के और पत्ते खेल के इन्होंने प्राण त्यागे हैं सब। और क्योंकि सारे वो भोगियों का समाज था ना, तो सारे भोगी लोग उनकी गुणगान कर रहे थे, भैया कोई प्राण त्यागे तो ऐसे त्यागे। 80 साल की उम्र में भी देखो दारू पीते थे, तो इनका शरीर कितना फिट एंड फाइन था,
80 साल में भी इनको दारू डाइजेस्ट हो रही है, पत्ते खेल रहे हैं, है ना, यानी कि माइंड भी इनका कितना वो था। तो देखो इस संसार के जो भोगी लोग हैं वो भोगियों की कितनी गुणगान गाते हैं और बोल रहे हैं कि हाँ अब तो ये इन्होंने बहुत सी संसार में भोग किया है, वास्तविक में स्वर्ग में गए होंगे, क्योंकि स्वर्ग में सब लोग भोग करते हैं और नाम के आगे लगा देते हैं स्वर्गीय। तो हमारे एक प्रभु जी हैं माधव प्रिय प्रभु जी, वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस बात का। कहते हैं कि देखो माधव प्रिय प्रभु जी को कभी हम कॉन्फ्रेंस में लेके आएंगे, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो माधव प्रिय प्रभु जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो लोग बोलते हैं कि ये स्वर्गीय हो गया, है ना, तो स्वर्ग में क्या है, भोग, धरती से हजारों गुना भोग वहाँ पे है। तो यानी कि जिसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हैं, तो यानी कि उस जगह तो बहुत बड़ा भोगी था वो, है ना, इधर भी भोगी था और वहाँ पे भी जाके भोग करना चाहता है। तो स्वर्गीय की जगह लगा दो भोगी नंबर 1, कि देखो कितना बड़ा भोगी था कि यहाँ पे भी उसके भोग पूरे नहीं हुए, स्वर्ग चला गया भोग करने के लिए, है ना। तो वास्तविक में जो स्वर्गीय है वो भोगी है एक नंबर के। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो भोगी भी नहीं होते और त्यागी भी नहीं होते। भक्त ना भोगी होते हैं ना त्यागी होते हैं, वो केवल सेवक होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो जो इस संसार में मुक्ति और भुक्ति चाहते हैं उनका तो खैर दुर्दशा ही है, उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इसमें आगे यहाँ पे इनके प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। फिर आगे बोलते हैं रामानंद राय जी, अरसज्ञ काक चूषे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कुकिल खाए प्रेम अम्र मुकुले। कि देखो जो अरसज्ञ यानी कि जो रस को नहीं समझ सकते, जो कि नीरस लोग हैं, नीरस लोग जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या खाते हैं, निम्ब फल खाते हैं। वो काक के समान है, काक मतलब होता है कौआ। कौआ जो होता है वो नीम के पेड़ पे जो फल होता है ना, नीम के पेड़ पे जो फल होता है उसको खाता है, वो बड़ा खट्टा फल होता है। और जो भक्त होते हैं वो कोकिल के समान है, कोयल के समान। कोयल क्या करती है, खाए प्रेम अमर मुकुले, जो आम के जो वो होते हैं फल होता है ना, आम के पेड़ में जो फल उगता है कोयल उसको खाती है। तो कोयल आम के पेड़ पे बैठ के उस फल को स्वादन करती है, और जो खट्टा फल है जो नीम, उसको कौन स्वाद करता है, कौआ। कौआ किसके समान है, ज्ञानियों के समान है। और भक्त किसके समान है, कोयल के समान, जो कि भगवान के चरणों से निकला हुआ मधुर जो अमृत है उसका पान करते हैं। अभागिया ज्ञानी अस्वादे शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेम अमृत पान करे भाग्यवान। जो अभागा व्यक्ति है वो तो केवल इस शुष्क ज्ञान में पड़ा रहता है, जो संसार के मायावादी लोग हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम अमृत पान करते हैं वो ऐसे बहुत भाग्यवान लोग हैं। कोई ऐसा भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसको उस कृष्ण प्रेम अमृत का पान करने का एक मौका मिले, है ना। ए मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नित्य गीत रोदने हैल रात्रि शेषे। दुहे निज निज कार्य चली ल विहाने, संध्या काले राय आसी मेली ल आदीने। तो इसी प्रकार से कृष्ण कथा करते करते रोज नृत्य करते हैं, वो गीत करते हैं, और रात्रि दिन दोनों रोते रहते हैं, रामानंद और चैतन्य महाप्रभु। ऐसे करते करते उनके कई दिन बीत गए। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कत क्षण, प्रभु पद धरी राय करे निवेदन। तो फिर इसके समय के कुछ समय के बाद कृष्ण कथा की आलोचना करने के बाद राय रामानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और उनसे निवेदन करने लगे। क्या चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध विप्रकार, यही तत्व मोर चित्ते कैला प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद जेन पढ़ाई ला नारायण। कह रहे हैं जितना भी मैंने अभी तक बोला, चाहे वो मैंने रस तत्व बोला, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, तक मैंने जितने भी तत्व बोले, ये सब तो आपने ही मेरे हृदय में प्रकाशित करे और तभी मैं बोल पाया। जैसे आपने ब्रह्मा जी के हृदय में क्या प्रकाशित किया था, वेद को प्रकाशित किया था, उसी प्रकार से आपने सारा कुछ मेरे हृदय में प्रकाशित करके मेरे से सुना। तो वास्तविक तो आप ही बोलने वाले थे और आप ही सुनने वाले थे, मेरा तो इसमें कोई श्रेय है ही नहीं, रामानंद राय जी कहते हैं। अब आगे बड़े कमाल होता है। फिर रामानंद राय जी जब इनका ये प्रश्न और ये संवाद हो जाता है, तो रामानंद राय कहते हैं, एक संशय मोर आछय हृदय, कृपा करी कह मोर ताहर निश्चय। अब मुझे एक संशय हो रहा है आपको देखने के बाद, अभी तक तो राय रामायण संवाद चल रहा था, अब वो कह रहे हैं महाप्रभु को, मुझे एक संशय हो रहा है आपको देखने के बाद। क्या संशय हो रहा है, पहली देखी लो तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे तोमा देखी मोई श्याम गोप रूप। पहले तो मैं तुम्हें इतने दिनों से सन्यासी के रूप में देख रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम सन्यासी नहीं हो, तुम तो कोई श्याम बन के गोप रूप खड़े हो मेरे सामने, कोई गोपाल बालक मेरे सामने श्याम रूप धर के खड़ा हुआ है। तुम्हार सन्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढका। और तुमने तो एक गोप रूप धारण किया हुआ है, और तुम्हारे सामने कोई एक बड़ी सुंदर सी एक स्त्री खड़ी है जिसने गौरवर्ण है, जिसका जैसे होता है ना सोना, तपता हुआ सोना, कोई तपते हुए सोने की कोई मूर्ति तुम्हारे सामने खड़ी है, और वो तुम्हें क्या कर रही है, ढकने की चेष्टा कर रही है। यानी कि तुम श्याम बन के गोप रूप बालक मेरे सामने खड़े हो, और सामने एक तप्त कांचन की कोई गौर कन्या सामने खड़ी है, और वो क्या कर रही है, आपको अपने अंगों से आपको आच्छादित यानी कि आपको ढकने की चेष्टा कर रही है। ताहते प्रकट देखी स वंशी वदन, नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। और मैं आपके मुख पे वंशी को भी देख रहा हूँ, यानी कि उनको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं, है ना। और उनको दिख रहा है कि राधा जी कैसे उनको आके क्या कर रही हैं, अंगीकार कर रही हैं उनको, ताकि और फिर कृष्ण का जो वर्ण है वो कैसा हो जाता है, गौर वर्ण हो जाता है, इसको वो देख रहे हैं। ए मत तोमा देखी है चमत्कार, अकपटे कह प्रभु कारण इहार।
भगवान आप मेरे से कपट मत करिए, मेरे साथ अकपट हो जाइए, मेरे को सच सच बताइए ये क्या है, कि ये चमत्कार मुझे क्यों दिख रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। तो प्रभु कहे कृष्ण तुम्हारा गाढ़ प्रेम है, प्रेमार स्वभाव यही जानी अनिश्चय। तो देखो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, तुम जो भी देख रहे हो ना इसमें तुम्हारी प्रेम की अवस्था है ना। क्योंकि जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हर जगह भगवान दिखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी को खंबे में भी क्या दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, और हमें भगवान भगवान में भी नहीं दिखते, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर तुम ऐसा देख रहे हो तो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव सुपूर्ति। जो महाभागवत लोग होते हैं अगर वो किसी स्थावर या जंगम को देखते हैं तो उसमें उनको हर जगह अपने भगवान की स्फूर्ति होती है, हर जगह। तो ये तो तुम्हारा स्वभाव है कि तुम इतने श्रेष्ठ भक्त हो कि तुम मुझ जैसे सन्यासी के अंदर भी किसको देख रहे हो, राधा कृष्ण को देख रहे हो, तो तुम्हारी भक्ति है। तो फिर वो कहते हैं राय कहे प्रभु तुम्ही छाड़ भारी भूरी, मोरे आगे निज रूप ना करी चूरी। अरे तुम मेरी भारी भूरी मेरे सामने छोड़ दो, यानी कि तुम जो अपनी चतुरी है ना, जो तुम्हारी चतुराई है मेरे सामने छोड़ दो, ये सब बातें बना के, और अपने उस रूप को छुपाने की चेष्टा मत करो जो तुमने मुझे भी दिखाया है। मुझे सच सच बताओ ये क्या है, क्योंकि भक्त के सामने भगवान की कपटता नहीं चलती है ना, भक्त तो भगवान को पकड़ लेते हैं। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करी छार वितार। और तुमने राधिका जी के भावों को अंगीकार किया है, मेरे को साफ पता चल रहा है, क्योंकि कृष्ण तुम हो, तुम्हें राधा जी ढक रही हैं, तो मुझे साफ दिख रहा है कि तुमने राधा जी के भावों को भाव कांति को अंगीकार किया है, उनके भावनाओं को और उनकी कांति को, दोनों को, राधा जी की भावनाओं को हृदय में और राधा जी की कांति को अपने देह में। और निज रस स्वादित करी अच्छे अवतार, और उसी रस का आस्वादन करने के लिए तुमने अवतार लिया है। निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अनुषंगे प्रेम मय केले त्रिभुवन। और तुम इस जगत में जिस मुख्य कार्य के लिए आए हो वो राधा जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए हो, और अनुषंगिक यानी कि सेकेंडरी जो तुम्हारा कारण है वो है कि इस जगत में तुम उस ब्रज के प्रेम को बांटने के लिए आए हो। आपने आइला मोरे करी ते उद्धार, एबे कपट कर तुम्हारा कौन व्यवहार। और मैं जानता हूँ यहाँ पे तुम मेरे से कुछ शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, तुम तो मेरा ही उद्धार करने के लिए आए थे, और अब कपट करके अपने रूप को मेरे से छुपाते क्यों हो। तबे हासी तारे प्रभु दिखाई ला स्वरूप, राज राज महाभाव दुई एक रूप। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उन पे कृपा करके हंसते हुए उनको अपना रूप दिखाते हैं, कौन सा, रसराज महाभाव दुई एक रूप। कृष्ण जो है, कृष्ण को रसराज बोला जाता है, जो कि सारे रसों के राजा हैं, सारे रस का स्वादन करते हैं। और राधा जी को बोला जाता है महाभाव स्वरूपा, क्योंकि राधा जी का जो भाव है वो है महाभाव, जो किसी भी और गोपी का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु राधा जी के इसी महाभाव को लेके आस्वाद करने के लिए आए थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिखाया कि किस प्रकार से रसराज कृष्ण और महाभाव, यानी कि रसराज कृष्ण का स्वरूप और महाभाव राधा जी का स्वरूप, दोनों चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिखाए। और इसको देखने के बाद रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते, धरी ते ना पारे दे पड़ी ल भूमि ते। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उस रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूप राधा जी के उस भाव रूप को देख के रामानंद राय मूर्छित हो जाते हैं और धरती पे गिर जाते हैं। फिर प्रभु अपने हस्त से उनको स्पर्श करके उनको चेतन वापस करते हैं, उनको वापस होश में लेके आते हैं, और फिर उनको वापस से वो अपना सन्यासी वेश दिखाते हैं। आलिंगन करी प्रभु कैला आश्वासन, तोमा बिना ए रूप ना देखे अन्य जन। और महाप्रभु फिर उनको आलिंगन करके बोलते हैं जो ये रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, ऐसा रूप आज तक मैंने और किसी को नहीं दिखाया, लेकिन तुम इसको क्या करना, तुम इसको अपने तक ही रखना और किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि गुप्त राखी कहा ना करिया प्रकाश, अमार बातुल चेष्टा लोके उपहास। क्योंकि अगर तुम किसी को बताओगे ना तो लोग बोलेंगे अरे कैसे पागलों वाली बातें करते हो, और क्या करेंगे, मेरा उपहास करेंगे, है ना। ये देखो कैसा सन्यासी उल्टी सीधी बातें करता है, मेरा उपहास क्या करेंगे, तुम्हारा भी उपहास करेंगे। क्यों? महाप्रभु कहते हैं आमी एक बातुल तुम्ही द्वितीय बातुल, मैं तो एक पागल हुई हूँ। बातुल का मतलब ऐसे होता है उन्माद, लेकिन साधारण चलती भाषा में पागल समझ लो कि आमी एक बातुल तुम्ही द्वितीय बातुल, मैं एक बातुल हूँ, मैं एक उन्माद व्यक्ति हूँ, तुम दूसरे उन्माद व्यक्ति हो, यानी कि मैं भी पागल हूँ और तुम भी पागल हो। अतएव तुमा अमाए हई समतुल, इसलिए आपकी और मेरी तो एक बात बन जाएगी। जैसे होते हैं दो पागल लोग आपस में बात कर रहे हो तो बाहर के लोग कहते हैं यार ये तो पागल है, छोड़ो बीच में क्या पड़ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारी और जो तुम्हारी बातें हैं वो संसार के लोगों के लिए पागलों जैसी होगी। तो इसलिए क्या, इस बात को किसी को बोलना मत, अपने पास ही रखना और मेरे साथ ही शेयर करना और किसी के साथ मत करना, है ना। तो हम कॉन्फ्रेंस वाले लोग भी शायद पागल ही है ना, ये वाली सब बातें महाप्रभु की बातुल वाली समझ रहे हैं, है ना। तो यही रूप दश रात्रि रामानंद संगे, सुखे गोइलाम प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इस प्रकार से 10 रात्रि 10 रात चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे रहते हैं और रामानंद जी के साथ अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं। निगूढ़ ब्रजे रस लीला विचार, अनेक कहिला तार ना पाइले पार।
और इसमें बता रहे हैं कि इतनी सारी महाप्रभु ने वहाँ पे उनसे ऐसे ऐसे रसलीला के विचार डिस्कस करे जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। और उसके बाद जो महाप्रभु ने जो राय रमन से जितनी बातें करी वो किस प्रकार से करी, वो क्रम उठाइते से उत्तम वस्तु पाए, यानी कि क्रम से उठाई। क्रम से होता है ना, जैसे 1 से 2 से 3 से 4, तो आपने देखा होगा राय रमन संवाद में कैसे क्रम से थी ये सारा, कि 1 से 2 धीरे धीरे बढ़ते गए, वात्सल्य रस और ऐसे ऐसे बढ़ते गए ना। तो बता रहे हैं उस क्रम से उन्होंने सारी बातें करी। और उसके बाद बताया कि महाप्रभु ने जब उनसे वहाँ पे इतनी जो बातें करी रामानंद से, जो जितनी भी 10 दिन वहाँ पे, कहते हैं संक्षेप ने कहलू रामानंदिर मिलन विस्तारे वर्णित नारे सहस्रवदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मैंने राय रामानंद का जो मैंने अभी तक तुम्हें संवाद सुना रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ये तुम्हें बड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बड़े संक्षिप्त में। अगर बोले कि अरे आप संक्षिप्त में क्यों बता रहे हो, ये तो इतनी आनंद वाली वस्तु है महाप्रभु राय रामानंद का संवाद, इसको संक्षिप्त में क्यों बता रहे हो, इसको आप पूरा बताओ ना, जो हुआ 10 दिन तक, जो 10 दिन तक पूरा हुआ आपने पूरा क्यों नहीं बताया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं विस्तारी वर्णित नारे सहस्त्रवदन, अरे मेरा तो केवल एक मुख है और हमारे कितने एक कान है। कह रहे हैं सहस्त्रवदन शेषनाग जी, जिनके कितने फण हैं, शेषनाग जी के कितने फण हैं, अनंत, वो अपने अनंत फणों से भी उस राय रामानंद के संवाद को गा नहीं सकते, तो मैं एक मुख से कैसे गा सकता हूँ, इसलिए मैंने संक्षिप्त में बोला है। तो जब राय रामानंद जी का जो संवाद है, जो उन्होंने महाप्रभु के साथ जो प्रेम वाली जो बातें करी हैं, और जिसको केवल इन्होंने एक संक्षिप्त में बताया है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर अनंत अनंत यानी कि जो सहस्रवदन वाले अनंत हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को अपने सर पर धारण किया है, अगर वो अपने सारे अनंत फणों से इस राय रामानंद संवाद को गाना शुरू करें, जो महाप्रभु उनकी बातें हुई, तो वो अनंत जन्मों तक भी उसको गा के खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो हम एक कान से कितना सुन सकते हैं, वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड, है ना, कितना कम सुन सकते हैं। तो सोचो उसमें कितना रस भरा हुआ होगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी बोलते थे कि राधा कृष्ण की जो ब्रज की जो भक्ति है उसमें इतना रस है, इतना रस जी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। एक गुरुजी एनोलॉजी देते थे, गुरुजी एनोलॉजी देते थे कि जैसे एक मान लो जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, 14 भुवन, 14 भुवन है ना, सत्यलोक से लेके नीचे पाताल तक 14 भुवन। इस पूरे 14 भुवन के अंदर अगर जो भगवान की जो भक्ति है, जो ब्रज का जो रस है, जो ब्रज का जो रस है, उस ब्रज रस की जो भक्ति का एक सागर है, समझ लो एक ब्रज रस की जो भक्ति है उसका एक पूरा सागर है, आनंद का सागर, एक आनंद सागर है। उस भगवान की ब्रज रस की जो आनंद सागर, जो आनंद का जो सागर है, अगर हम उसमें से एक बूंद उठा लें, कितनी बूंद, एक बूंद, उस एक बूंद के आप 100 हिस्से कर दो, उस आनंद सागर की एक बूंद के 100 हिस्से कर दो, अब जो एक छोटा सा हिस्सा बचा उसके भी दोबारा 100 हिस्से कर दो, कितना सूक्ष्म बचा। अगर उसको भी भगवान अगर उस ब्रज की भक्ति से अगर वो उसको इस ब्रह्मांड में फेंक दे, एक बूंद तो बहुत बड़ी है, उस एक बूंद का 10,000वां हिस्सा भी अगर वो भगवान उस आनंद का अगर इस जगत में फेंक देना, एक उधर से फेंक दे अगर, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस आनंद के अंदर डूब जाएगा। सोचो, यानी कि उस आनंद की एक बूंद की एक अंश में इतनी शक्ति है कि वो इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, पूरे के पूरा 14 भुवन ब्रह्मांड को उस आनंद के सागर में डुबो सकता है। यानी कि वहां की एक एक बूंद सागर के समान है, समझ रहे हो, जो वहां की एक एक बूंद है वो किसके समान है, वो अपने आप में एक एक बूंद ही सागर के समान है। सोचो तो कितना रस होगा, एक जीव कल्पना भी नहीं कर सकता। अनलिमिटेड भी बोलना छोटा है, अनलिमिटेड भी खत्म हो जाएगा वहां पे, इतना रस है वहां पे, इतना रस, इतनी ब्रज की जो भक्ति है वो इतनी श्रेष्ठ है। तो सोचो महाप्रभु वो वस्तु देने के लिए आए हैं। तो यहीं पे आज हम अपना राय रामानंद संवाद समाप्त करते हैं, और फिर अब हम 2-3 दिन के बाद फिर हम कोई और टॉपिक लेंगे, फिर उसके ऊपर हम कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। आज हमारा राय रामानंद संवाद यहीं पे समाप्त होता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राय रामानंद संवाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। शिला श्री भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानुगुरु परंपरा की जय। आप सभी भक्तों की जय। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सारी की जय। कोई प्रश्न है किसी का? हेलो। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु। हाँ पूछिए। प्रभु जी जैसे जैसे गोलोक धाम में पहुंच जाता है ना, तो फिर वो वहाँ भगवान की जो सेवा है वो किस रूप में करता है? मतलब वहाँ हमारा शरीर होता है या फिर शरीर रूप में ही सेवा होती है भगवान की वहाँ, या फिर आत्मा के रूप में सेवा होती है भगवान? इस चीज को समझ लो, जैसे इस चीज को समझो, जो वहाँ पे भगवान की जो सेवा होती है ना, जितनी भी आत्मा होती है ना, हर आत्मा का एक अपना स्वरूप होता है, हर आत्मा का एक अपना स्वरूप होता है। जैसे मान लो एक आम का बीज है, आम का बीज है ना,
उसको अगर आप धरती में डालोगे और उसको पानी दोगे, उसको उसको जो खाद है वो सब दोगे, तो उसमें से जो पेड़ निकलेगा वो किसका निकलेगा? आम का निकलेगा। अब आम के बीज के साथ में ही आप मान लो सेब का बीज डालते हो, ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा? सेब। अब दोनों को जल एक दिया, दोनों को हवा भी एक ही लगी, दोनों गंगा के किनारे पे लगे हैं, गंगा के जल से दोनों सिंचित होते हैं, वहाँ की मिट्टी भी एक है और हवा भी एक है, माली भी एक है, लेकिन एक से आम निकला और एक से निकला सेब। क्यों? क्योंकि उसका बीज क्या था? उसका आम का था, उसका क्या था? सेब का था। उसी प्रकार हर जीव आत्मा का अपना एक बीज होता है, अपना एक स्वरूप होता है। हो सकता है कि कोई स्वरूप में भगवान कृष्ण का दास हो सकता है कि अपने स्वरूप में भगवान कृष्ण का सखा हो सकता है कि कोई अपने स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य रस से सेवा करता हो, उनके माता पिता रूप में, या हो सकता है कि आपका जीव हो, आपका स्वरूप हो कि आप भगवान की गोपी के भाव से सेवा करो। तो ये हर एक के जीव का जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है। इसलिए जब हम साधु संघ में आते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, हम हरि नाम करते हैं, तो एक व्यक्ति का लोभ होता है कि मैं कृष्ण की सख्य रस में सेवा करना चाहता हूँ, और एक व्यक्ति का लोभ होता है कि नहीं, मैं तो गोपी भाव से सेवा करना चाहता हूँ। तो जो जो गोपी भाव से करना चाहते हैं उसको उसको उसमें आनंद आएगा, जो सख्य रस से करना चाहते हैं उसको उसमें आनंद आएगा। जैसे मैं अभी आपको कथा सुनाई थी ना कि राधा श्याम सुंदर कैसे प्रकट हुए, श्यामानंद दास, दुखी कृष्णदास। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे हृदय चैतन्य, लेकिन जो हृदय चैतन्य है वो ब्रज की लीला में कृष्ण के सखा है, उनका जो स्वरूप है वो सख्य रस का है। अब जब इनके पास ये आए, इनसे दीक्षा लेने के लिए श्यामानंद दास, दुखी कृष्णदास, तो उन्होंने देखा कि इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप है ये कृष्ण की गोपी भाव से सेवा करना चाहता है, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। तो जो सखा है वो गोपी भाव से सेवा आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए हृदय चैतन्य ने उनको दीक्षा देने के बाद बोला कि तुम जीव गोस्वामी के पास जाओ और जीव गोस्वामी के पास रह के तुम आगे अपना भजन करो। उन्होंने उनको जीव गोस्वामी के पास इसलिए भेज दिया क्योंकि वो जानते थे कि जो मेरा सखा है, जो मेरा जो ये शिष्य है, वो सख्य रस से कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, वो उस रस से सेवा करना चाहता है, वो उसका बीज है। इसलिए, और ये मैं सख्य रस से करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला तुम जीव गोस्वामी के पास जाओ और उनसे जाके तुम अपने भजन में आगे बढ़ो। तो हर जीव का एक स्वरूप होता है, वो ऑलरेडी निर्धारित होता है। अब कई लोग होंगे, हो सकता है उनका कृष्ण के प्रति हो ही ना, उनका राम के प्रति हो, उनको राम कथा सुनने में ज्यादा आनंद आता है, उनको कृष्ण कथा सुनने में इतना आनंद नहीं आता। तो यानी कि उनका जो बीज है वो राम जी के प्रति है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिद्ध अवस्था में पता चलेगा। हाँ, सिद्ध अवस्था में पता चलता है, मतलब ये जो पता चलता है जब हम रुचि की अवस्था में आते थे तब हमें क्लियर होता है ये। और हो सकता है कि किसी का जीव हो, किसी का स्वरूप हो नरसिंह भगवान के प्रति, किसी का हो सकता है वरा भगवान के प्रति हो, किसी का मत्सर दे। तो भगवान के जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, और भगवान के भी बहुत सारे अवतार हैं। तो हर जीव का किसी न किसी के प्रति एक उसका स्वाभाविक वो होता है, क्या कहेंगे, उसका निज निज स्वरूप होता है। जैसे हाँ, निज स्वरूप, जैसे हनुमान जी है, मुरारी गुप्त है ना। मुरारी गुप्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी मुरारी गुप्त बन के आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन मुरारी गुप्त को बोला कि मुरारी गुप्त, अब तुम राम का भजन करना छोड़ दो, कल से तुम कृष्ण का भजन करना। तो मुरारी गुप्त सोच में पड़ गए कि भैया चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात राम है, सब कुछ वही है चैतन्य महाप्रभु, तो इनकी बात को तो मैं उल्लंघन कर नहीं सकता। इन्होंने बोला है कि राम का भजन छोड़ दो और किसका भजन करो? कृष्ण का। और मैं राम भजन भी तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो तो मेरे प्राण है। अब वो सोच में पड़ गए मुरारी गुप्त, मैं क्या करूं? अगर मैं राम भजन छोड़ता हूँ तब भी वो मेरे लिए प्राणों से बढ़कर है, मैं नहीं छोड़ सकता। और अगर मैं चैतन्य महाप्रभु की बात का उल्लंघन करता हूँ, उन्होंने बोला कि राम का भजन छोड़ना है, कृष्ण का भजन करना है, तब भी मैं महाप्रभु की बात का भी उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही एक ही वस्तु है। तो अब वो सोच से पड़ गए धर्म संकट में, मैं क्या करूं, दोनों में मेरे प्राण जाते हैं। तो मुरारी गुप्त ने क्या करा, अपने हाथ में बहुत बड़ा उसरा रख लिया, उसरा, और सोचा कि भैया अब इस प्राण को रखने से फायदा ही क्या है, अब मैं कल सुबह अपने प्राण ही त्याग दूंगा क्योंकि मैं किसी के भी चरणों में द्रोह नहीं कर सकता, ना महाप्रभु के ना राम जी के। अब चैतन्य महाप्रभु समझ गए। चैतन्य महाप्रभु अगले दिन आए और उनको बोले तुमने जो उस्ताद छुपा के रखा है मुझे दे दो, क्योंकि महाप्रभु तो अंतर्यामी है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं जगत को दिखाना चाहता था कि तुम्हारी राम के प्रति कितनी निष्ठा है, तुम्हारी कितनी एकांतिक निष्ठा है, तुम राम का ही भजन करो। फिर उनको उन्होंने राम का रूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने कि देखो मैं तो स्वयं राम ही हूँ। तो ये भक्तों की एक एकांतिक निष्ठा होती है, जिसकी जिसके प्रति वो है वो उसी के प्रति जाएगा, जिसका जो स्वरूप है, जिसका जो स्वरूप है। तो उसी प्रकार से हर जीव का एक अलग स्वरूप होता है, जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार आपको फिर ध्येय मिल जाता है। मान लीजिए आपका स्वरूप है कि आप वैकुंठ में भगवान विष्णु की बहुत ऐश्वर्य से सेवा करना चाहते हो चतुर्भुज रूप में, तो आप चतुर्भुज रूप बन जाओगे, आपके 4 भुजाएं हो जाएंगी और आप वहां पे जाके वो पार्षद बन जाओगे। या मान लो कि आपका स्वरूप है कि आप कृष्ण को सख्य रस से सेवा करना चाहते हो, तो आप की जब सिद्धि होगी आप ब्रज में जाओगे और ब्रज में जाने के बाद कृष्ण के सखा बन जाओगे और सखा बन के सेवा करोगे। तो ये हर जीव का एक स्वरूप होता है, वो अलग अलग होता है, जिसका जैसा स्वरूप होता है उसी के अनुसार उसकी सिद्धि हो जाती है। समझ गए विजय प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ जी, समझ गए ना? अच्छा, और कोई क्वेश्चन है?
नहीं नहीं और करके नहीं है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन बाद देखता हूँ, हम कोई और टॉपिक लेते हैं, फिर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है? मैं बता दूंगा। कल नहीं होगी मतलब नहीं, कल नहीं 2-3 होगी ना दिन तो नहीं होगी, 2-3 दिन बाद मैं आपको फिर खुद ही मैसेज कर दूंगा कि किस चीज़ पे करेंगे और टाइमिंग्स और सब। टाइमिंग्स तो ही रहेगा, टॉपिक डिसाइड कर लूंगा 2-3 दिन के बाद कोई, ठीक है?